मैं लेकर आया हूँ यूजीसी नेट दिसंबर 2023 इतिहास के प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ए, विनय पिटक में बुद्ध के धार्मिक विचारों और वचनों का संग्रह है। यह कथन असत्य है। सूत पिटक में बुद्ध के धार्मिक विचारों और वचनों का संग्रह है। बी, जातक में बुद्ध के पूर्व जन्म की काल्पनिक कथाएं हैं। यह कथन सत्य है। सी, निकायों में बौद्ध धर्म के सिद्धांत तथा कहानियों का संग्रह है। यह कथन सत्य है। डी, जातक गद्य में लिखे गए हैं। यह कथन असत्य है। जातक गद्य एवं पद्य दोनों में लिखे गए हैं। अगला क्वेश्चन, पांड्य राज्य की जीवन रेखा नदी कौन सी थी? नर्मदा, गोदावरी, तुंगभद्रा या वेंगी? आंसर है डी, वेंगी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? ए, विष्णु पुराण से मौर्य वंश के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। यह कथन सत्य है। बी, वायु पुराण से गुप्त वंश के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। यह कथन भी सत्य है। सी, मत्स्य पुराण से कुषाण वंश के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। यह कथन असत्य है। मत्स्य पुराण से शुंग एवं सातवाहन वंश के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। डी, विष्णु पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। यह कथन असत्य है। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण माना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? गाथा सप्तशती, हाल, नाट्यशास्त्र अश्वघोष, सौंदरानंद भरत, महाभाष्य पतंजलि? ऑप्शन ए और डी सही सुमेलित हैं। नाट्यशास्त्र की रचना भरत ने तथा सौंदरानंद की रचना अश्वघोष ने की थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? ए, शिखर युक्त मंदिरों का निर्माण गुप्त काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। यह कथन सत्य है। बी, देवगढ़ का दशावतार मंदिर शिखर युक्त मंदिर का पहला उदाहरण है। यह कथन भी सत्य है। सी, कला और साहित्य के विकास की दृष्टि से गुप्त काल क्लासिक युग कहा जाता है। यह कथन सत्य है। डी, सारनाथ के धमेख स्तूप में पत्थरों का प्रयोग किया गया है। यह कथन असत्य है। सारनाथ के धमेख स्तूप में ईंटों का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सही सुमेलित है? ए, कांदरिया महादेव का मंदिर धंगदेव, कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंहदेव, बृहदेश्वर मंदिर राजेंद्र चोल, गंगैकोंड चोलपुरम मंदिर राजराज? ऑप्शन ए और बी सही सुमेलित है। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज ने करवाया था तथा गंगैकोंड चोलपुरम मंदिर का निर्माण राजेंद्र चोल ने करवाया था। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है? इंडिका मेगास्थनीज, जियोग्राफी टालमी, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी टेसियस, नेचुरल हिस्टोरिका प्लिनी? ऑप्शन सी सही सुमेलित नहीं है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी की रचना किसी अज्ञात ने की थी। अगला क्वेश्चन, चोल साम्राज्य को किसने समाप्त किया? बख्तियार खिलजी, महमूद गजनवी, मलिक काफूर या मोहम्मद गोरी? आंसर है सी, मलिक काफूर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ए, सिंधु लिपि में 74 मूल चिन्ह प्राप्त हुए हैं। यह कथन असत्य है। सिंधु लिपि में 64 मूल चिन्ह प्राप्त हुए हैं। बी, हड़प्पा लिपि भाव चित्रात्मक थी। यह कथन सत्य है। सी, तौल की इकाई 18 के अनुपात में थी। यह कथन असत्य है। तौल की इकाई 16 के अनुपात में थी। डी, हड़प्पा लिपि का सबसे पुराना नमूना 1853 में मिला था। यह कथन सत्य है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ए, अद्भुत सागर ग्रंथ की रचना बल्लाल सेन ने की थी। बी, लक्ष्मण सेन के दरबार में जयदेव रहते थे। सी, अद्भुत सागर ग्रंथ को लक्ष्मण सेन ने पूर्ण किया था। डी, बल्लाल सेन ने गौड़ेश्वर की उपाधि धारण की थी। चारों ऑप्शन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? ए, लोथल एवं कालीबंगा से युग समाधियां मिली हैं। बी, लोथल एवं कालीबंगा से अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं। ये दोनों कथन सत्य हैं। सी, धौलावीरा 2 भागों में विभाजित था। डी, सिंधु स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्रण हकरा घग्गर मार्ग क्षेत्र में है। ऑप्शन सी
असत्य है। धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था। अगला क्वेश्चन, मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन था? नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला या वल्लभी? आंसर है सी, तक्षशिला। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा कथन सत्य है? ए, ऋग्वेद में इंद्र का 200 बार उल्लेख मिलता है, यह कथन असत्य है। बी, अग्नि का 250 बार उल्लेख मिलता है, यह कथन भी असत्य है। सी, जन का 275 बार उल्लेख मिलता है, यह कथन सत्य है। डी, गाय का 175 बार उल्लेख मिलता है, यह कथन भी असत्य है। ऋग्वेद में इंद्र का 250 बार, अग्नि का 200 बार तथा गाय का 176 बार उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ए, वकाटक वंश के लोग विष्णुवृद्धि गोत्र के थे। बी, सेतुबंध नामक ग्रंथ की रचना प्रवरसेन द्वितीय ने की थी। ये दोनों कथन सत्य हैं। सी, प्रवरसेन प्रथम ने 2 अश्वमेध यज्ञ किया था, यह कथन असत्य है। प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञ किया था। डी, वकाटकों का साम्राज्य महाराष्ट्र में स्थित था, यह कथन सत्य है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ए, मासक एवं कांकड़ी तांबे का सिक्का होता था, यह कथन सत्य है। बी, करसापण, पण या धरण सोने का सिक्का होता था, यह कथन असत्य है। करसापण, पण या धरण चांदी का सिक्का होता था। सी, मौर्य काल में सबसे उच्च अधिकारी को 38,000 पण तथा सबसे निम्न अधिकारी को 600 पण वेतन मिलता था, यह कथन असत्य है। मौर्य काल में सबसे उच्च अधिकारी को 48,000 पण तथा सबसे निम्न अधिकारी को 60 पण वेतन मिलता था। डी, मुद्राओं का परीक्षण करने वाला अधिकारी रूपदर्शक कहलाता था, यह कथन सत्य है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? अर्थशास्त्र में शूद्रों को आर्य कहा गया है, यह कथन सत्य है। बी, अर्थशास्त्र में दासों के 5 प्रकार बताए गए हैं, यह कथन भी सत्य है। सी, मौर्य काल में अस्थायी गुप्तचरों को संस्था कहा जाता था, यह कथन असत्य है। मौर्य काल में अस्थायी गुप्तचरों को संस्था कहा जाता था। डी, मौर्य काल में वेश्याएं गुप्तचरी का काम करती थीं, यह कथन सत्य है। ऑप्शन सी असत्य है। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सही सुमेलित है? सांख्य दर्शन कपिल, न्याय दर्शन गौतम, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बादरायण। उपर्युक्त चारों ऑप्शन सही सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन अलवार संत नहीं है? पोएगई, तिरुझान, पूडम या तिरुमंगई? आंसर है बी, तिरुझान। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है? आजीवक संप्रदाय मक्खली गोसाल, घोर क्रियावादी पूरन कश्यप, नित्यवादी अजित केश कंबलीन, उच्छेदवादी पुकुद कच्चायन। आंसर है सी और डी सही सुमेलित नहीं है। नित्यवादी की स्थापना पुकुद कच्चायन ने तथा उच्छेदवादी संप्रदाय की स्थापना अजित केश कंबलीन ने की थी। अगला क्वेश्चन, कृषि संबंधी क्रिया का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में हुआ है? पहले मंडल में, दूसरे मंडल में, तीसरे मंडल में या चौथे मंडल में? आंसर है डी, चौथे मंडल में।